प्रोविडेंस स्कैम। आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाकर कौशिक बनर्जी, रेखा और उनके साथियों की जानिब से प्रोविडेंस स्कैम शेयर मार्केट के नाम पर लोगों को लूटा गया, उस पर एक वीडियो बनाया था। उसके बाद हैदराबाद की पुलिस एक्शन में आते हुए एक ऑनलाइन फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका FIR नंबर 1899 ऑफ 2020 अंडर सेक्शन 63D ITA एक्ट 420 IPC में क़य्यूम खान साहब नामी एक शख्स के कंप्लेंट पर हैदराबाद की CCS पुलिस ने कौशिक बनर्जी और रेखा को पूना से गिरफ्तार किया। पूना में तकरीबन 70 दिन से कौशिक बनर्जी और रेखा IB's होटल में, जिसका किराया 5,000 से लेकर रोज़ का 10,000 रुपये बताया जा रहा है, वो होटल में क़याम कर रहे थे और हैदराबाद के अकनाफ और तेलंगाना के इन्वेस्टरों को धोखा दे रहे थे। यानी कि जब हमने 2 महीने पहले वीडियो बनाकर लोगों से कंप्लेंट करने की गुहार लगाई थी, लोगों ने हमारी बात को नहीं माना और कौशिक बनर्जी और रेखा के पैसे देने का इंतज़ार करते रहे। लेकिन ये लोग वहाँ पर अय्याशी कर रहे थे, रोज़ होटल में पैसे उड़ा रहे थे और तकरीबन पैसा दुबई भिजाकर बज़रिए मुंबई दुबई भागने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर हैदराबाद के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस CCS श्रीनिवास साहब और वहाँ के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, क्या नाम उनका, नरेंद्र रेड्डी साहब ने की क़ियादत में एक टीम पूना गई और इनको पूना से गिरफ्तार कर इनको हैदराबाद ला लिया गया। अब सवाल ये है कि क़य्यूम खान नामी शख्स जिसने कंप्लेंट किया है, उनके कंप्लेंट पर सेक्शन 420 लगाया गया है और हमें उम्मीद है कि 8 दिन के अंदर इनकी बेल होने के इम्कान हैं। मैं तमाम इन्वेस्टरों से गुजारिश करता हूँ, आप जिन जिन पुलिस स्टेशन हुदूद में रहते हैं वहाँ पर एक FIR कराएँ, जिसमें तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट, मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट, चिट फंड 3456 और बट्स एक्ट के तहत इन पर मुकदमा दर्ज करें। वरना कौशिक बनर्जी और रेखा इंसॉल्वेंसी केस डालने की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी एक्ट में आपको इन्वेस्टरों को पैसा दिलाने की बात नहीं की गई है, जबकि सिर्फ बट्स एक्ट जो 2019 में पार्लियामेंट में पास हुआ और तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट में ही ये गुंजाइश है कि ये फ्रॉड करने वालों को, इनके साथियों को गिरफ्तार कर उनकी प्रॉपर्टियों को जब्त कर इन्वेस्टरों को पैसा दिलाने का एक ही एक्ट में है। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो आपका पैसा डूब गया। लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, प्रोविडेंस के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कौशिक बनर्जी और रेखा को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे पुलिस स्टेशनों में FIR करने की मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। FIR करने का तरीक़ा भी ये है कि आप पुलिस स्टेशन को जब जाएंगे तो आपका लोकल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आपसे ये कहेंगे कि सिविल मैटर है, हम इसमें काम नहीं करेंगे। लेकिन ललिता कुमारी जजमेंट 2015 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा गया है कि कॉन्स्टेबल ऑफेंस में पुलिस की मैंडेटरी ड्यूटी है कि इन पर FIR किया जाए। वैसी सूरत में आपको पुलिस स्टेशन से एक एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा और DCP और कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास भी इनवर्ट सेक्शन में कॉपी डालना पड़ेगा, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और DGP को ये एक्नॉलेजमेंट के साथ लेटर्स लिखने होंगे। उसके बावजूद भी अगर आप FIR नहीं करा सके तो आपको कोर्ट से FIR कराना पड़ेगा। लिहाजा हमारे साथ जो इन्वेस्टर्स, जो कौशिक बनर्जी और रेखा के पास जो पैसे डाले हैं, उन लोगों से आप एक मरतबा उनसे भी बात करें। पैसा डाले, क्या डाले, क्या हुआ? आपका नाम? मोहम्मद शरीफ। और हम लोग भी 10 हज़ार करके 2 बार, 10 लाख करके 2 बार इन्वेस्टमेंट करे थे। तो वो लोग इसी बेस के ऊपर मंथली जैसा 10% है उसका प्रॉफिट देते बोल के लिए, और लेने के बाद फिर 1 साल के बाद बंद कर दिए और आके बोले कि हम लोग का कहाँ रहते आप? चंद्रनगुट्टा। फिर आप चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन में FIR करेंगे आप जाके? हाँ, अभी करेंगे चंद्रनगुट्टा ऑफिस में। कितने पैसे डाले आप? 20 लाख। 20 लाख है? हाँ, हमारे भाभी के है साबिरा बेगम और हमारे भतीजे के 10 लाख क़य्यूम खान। आप? जी, मेरा नाम क़य्यूम खान है।
मैं चंदन गोटे में रहता हूँ। जी मुझे ऑनलाइन मैसेजेस आते रहते थे कि ऐसा ऐसा करो बोल के, जी और मुझे कॉल्स भी आते थे। मैं रिजेक्ट करते गया कॉल्स, तो फिर भी मैसेजेस आते रहे। उसमें लिंक्स भेजे कि मुझे इतना इन्वेस्ट करे तो इतना प्रॉफिट आता बोल के। कितने लगाए आप, कितना प्रॉफिट आ रहा था? मैं 10 लाख लगाया था, मुझे प्रॉफिट 10% का बताए थे। उसके बाद 3-4 महीने दिए, उसके बाद से मेरे को ख़त्म कर दिए। कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे थे, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए थे। उसके बाद मैं कंप्लेंट किया। अब कंप्लेंट करने के बाद क्या हुआ पूना में? आप गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था, सीसीएस वाले जाके लेके आए थे। ओके। मेरा नाम हेमंत एंडेपल्ली है, मैं काचूगड़ा से हूँ। एक्चुअली मेरी मिसेस ने ये इन्वेस्टमेंट किया था, उनको उनके दोस्तों ने, मतलब अखिल नाम का एक शायद वो कौशिक के पास उसका असिस्टेंट जैसा काम करता है, उसने उसको मोटिवेट किया और उसके थ्रू से ही फंड्स हम लोग ट्रांसफ़र करें। हमारा ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है, मतलब 2 लाख रुपए का है, फिर भी 2 लाख इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो हम लोग अभी शाबाश सर के पास आए सो है, हु इज़ हेल्पिंग अस। तो अभी सर जैसा बोलेंगे वैसा फॉलो करने का हम लोग सोच रहे हैं। कितने आप पैसे कितने आपके बेटे का है? ओके भाई बोलिए। हाँ, मेरा नाम अजय है, मैं किंगकोटी में रहता हूँ। मेरे को एक ऐसी दोस्त मेरा रेफ़र करा था उनके पास कि मैं 5 लाख बोल, तो मेरे तरफ से पूरा टोटल 17,50,000 इन्वेस्ट करा मेरे तरफ से, पूरे लोगों का, मेरे रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का हिसाब करके, कि जो सबको जैसा बोले वो 10% ऐसा देते बोल के बोले थे। और 6 महीने कुछ दिए मेरे को। उसके बाद मार्च 2019 से बंद कर दिए। उसके बाद से फ़ोन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो मिल रहा नहीं, उन्होंने हैदराबाद में रह के भी नहीं है बोल के बोल रहा। तो अभी ये साहब लोग आ जाके पूना से पकड़ के लाए बोल के भाई मालूम हुआ। और अब शहबाज साहब जैसा भी बोलेंगे वैसा केस फाइल करेंगे। ज़्यादा मुनाफे के लालच में आकर इस तरह के फ्रॉड से हमको बचना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, IMA, नाफिया, इंजाज, बुशरा सिराज, मनी मेकर्स, फॉर्च्यून इन, इस तरह के रिदास इंडिया, एम्बिडियंट, इस तरह के ज़्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों को लूटा जा रहा है। चंदे के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, ओल्ड एज होमों के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। इसीलिए ज़कात भी दे रहे, खैरात भी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लोगों को देना चाहिए। और ज़्यादा मुनाफा, आप सोचिए 10% मुनाफा, 5% मुनाफा, यानी कि मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स आपको ये मुनाफा नहीं दे सकती। लेकिन ये चीटर्स एक का पैसा एक को देकर पॉन्जी स्कीम चलाकर हिंदुस्तान की मईशत को तबाह कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको चाहिए कि इस तरह के फ्रॉडों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर सोचिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी आने वाली नस्लें इसमें पैसा डालेगी। इसीलिए हिंदुस्तान से इन पॉन्जी स्कीमों के खात्मे तक हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आगे आएँ और कंप्लेंट करें और ऐसे फ्रॉडों के खिलाफ काम करें, वरना हमारी नस्लें और आने वाला हिंदुस्तान इससे तबाह हो जाएगा।